हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि टीजीटी का एग्जाम टलने के बाद पीजीटी का एग्जाम पहले पड़ रहा है, तो अब आगे कैसे पीजीटी की तैयारी करें या टीजीटी की तैयारी करें। क्योंकि इस बात को लेकर के आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। कुछ साथियों के इस तरीके के सवाल थे कि उनके दोनों जो टीजीटी के सब्जेक्ट और पीजीटी के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, वो कैसे तैयारी करें, और जिनके सेम सब्जेक्ट हैं वो किस पर फोकस करें। क्योंकि टीजीटी की तैयारी उनकी बहुत अच्छी हो गई थी, क्या आप टीजीटी की तैयारी को छोड़ करके वो पीजीटी की तैयारी पर फोकस करना चाहिए उनको, या फिर दोनों को साथ में रखना चाहिए। इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे। साथियों, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि अगर टीजीटी और पीजीटी दोनों के सब्जेक्ट आपके सेम हैं तो निश्चित तौर पे आपको एक साथ टीजीटी और पीजीटी की तैयारी पर फोकस करना चाहिए। वैसे तो अगर आप देखें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्यादातर सिलेबस सेम होते हैं और ज्यादातर तैयारी भी सेम है। लेकिन हाँ, पैटर्न की बात होती है। थोड़ा सा पैटर्न पीजीटी का अलग होता है, क्वेश्चन लेवल अलग होता है, टीजीटी का क्वेश्चन लेवल अलग होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार इसलिए फोकस करता हूं, इसलिए बताता हूं, क्योंकि कब पैटर्न बदल जाए, कब जो है क्वेश्चन का लेवल बदल जाए, ये कोई नहीं जानता है। अगर आप देखें तो मैं आपको लगातार इस बात के लिए प्रेशर करता रहता हूं, फोकस करता रहता हूं कि आप जो है टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ के क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे आप उसके लिए भविष्य में तैयार रहें। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा मित्र कि यहां पर आपको घबराना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप टीजीटी की तैयारी को छोड़ करके सिर्फ पीजीटी की तैयारी पर फोकस करना है। जी हाँ, अगर आप देखें तो आपका सब्जेक्ट सेम है, सिलेबस आपके बहुत कुछ मैच करते हैं, तो यहां पर आपको, हालांकि आप फोकस सिर्फ और सिर्फ पीजीटी पर सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो टीजीटी की आपको भूल रही हो, उसको आप साइड बाय साइड 1 घंटे आधे घंटे का जो है समय निकाल करके आप उसको देखते रहें। हालांकि ये तैयारी आपकी जो है पीजीटी में भी काम आएगी, तो इसलिए आपको यहां पर बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा मित्र कि अगर बाय द वे आपका मेन फोकस पीजीटी ना हो, फिर भी जो है आप जो है पीजीटी की आप तैयारी चूंकि पहले करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका एग्जाम आ गया है, तो यहां पर ये चीज आप मान लीजिए कि अगर आप तैयारी जो भी कर रहे हैं वो आपके टीजीटी के लिए भी बेहतर होगा। तो आप देखें तो आपके सिलेबस में इतना भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है कि आप जो है जो भी पढ़ेंगे वो आपके टीजीटी के लेवल पर काम नहीं आएगा। और उसके साथ साथ चूंकि आपको यहाँ पर तैयारी करने के अवसर मिल गए थे, उसके बाद भी अगर आप देखें तो ये जून में परीक्षा होने के बाद भी प्रवक्ता की आपको लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय मिलेगा। उस 1 महीने में भी आप अपने टीजीटी की तैयारी को पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं। जी, अब हम बात करेंगे कि अगर आपके टीजीटी में और पीजीटी में दोनों सब्जेक्ट अलग हैं तो आपको क्या सोचना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। साथियों, जहां तक मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, ऐसे में अगर ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक विषय पर फोकस करता, जिसमें अपनी एक सीट को सुनिश्चित करने का मैं पूरा प्रयास करता। मैं आपको यही कहूंगा कि अगर इस तरीके के सब्जेक्ट्स आपके हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह फोकस करना चाहिए, एक सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, एक पद पर फोकस करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आप उस पर जो है पूरी अच्छे तरीके से मेहनत कर पाएंगे और अपनी एक सीट को सुरक्षित कर पाएंगे। नहीं तो होता क्या है कि आप पीजीटी में दूसरा है, टीजीटी में दूसरा है, तो क्या करेंगे कि आपकी जो तैयारी है उस लेवल की नहीं हो पाएगी। इतना आप जान लीजिए। अलग बात है कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, वो अलग बात है। मैं सामान्य छात्रों की बात कर रहा हूं, हम जैसे छात्रों की बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, अगर मैं होता तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक पद पर फोकस करता और एक विषय पर फोकस करता। मैं आपको कतई ये सलाह नहीं दूंगा कि आप एक के अतिरिक्त जो है 2 या 3 विषय पर फोकस करें। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करनी थी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, निश्चित तौर पे आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।